श्री राधे। आज बात करूंगा बृहस्पति देव खाना नंबर 4 के बारे में। बृहस्पति देव 1, 2, 3 भाव की हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बृहस्पति देव खाना नंबर 4। बृहस्पति देव खाना नंबर 4 यानी कि चौथा घर जो है वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा की ही जमीन है, चंद्रमा का ही वहाँ पर बना हुआ मकान है, यानी कि पूरी तरह से चंद्रमा वहाँ पर प्रभावी है। चौथे घर में बृहस्पति देव को उच्च फलदायी माना गया है, यानी कि शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि मशहूर होते हैं, यानी कि विख्यात होते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, नहीं तो कम से कम अपने जो एरिया है, जो उसका क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रसिद्ध पाए गए हैं। माता खानदान पर यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो तो बहुत शुभ फल करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो ननिहाल होगा, नानका परिवार होगा, उस पर भी बृहस्पति देव यहाँ शुभ फल करेंगे। तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति 4 के समय तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो अमूमन शुभ फलदायी ही होगा, मंदा फल वो कभी नहीं करेगा। बृहस्पति देव खाना नंबर 4 ऐसा व्यक्ति दैवीय शक्ति का मालिक माना गया है, यानी ऐसे व्यक्ति पर देव कृपा या भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो मकान है वो काफ़ी सुंदर होता है या बहुत विशाल होता है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक झगड़ों से दूर रहने वाले होते हैं, यानी कि सांसारिक झगड़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। बृहस्पति 4 वाले व्यक्ति को ना तो हाथ से मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ना ही ऐसे व्यक्ति को चुस्ती चालाकी की जरूरत पड़ती है, और लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रहती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिस भी कार्य क्षेत्र में हो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। धन अच्छा ऐसा व्यक्ति अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति रहमदिल होते हैं, यानी कि अच्छे हृदय के होते हैं, भोंदू नहीं होते, रहमदिल होते हैं, मतलब दूसरों पर रहम करने वाले। लाल किताब ने तो यहाँ तक कहा कि सोने के बर्तन में डला हुआ दूध, यानी कि बृहस्पति गोल्ड और चंद्रमा के घर में पड़ा है तो दूध। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो लोगों के लिए प्रति दया का भाव रखने वाला होता है। बृहस्पति 4 के समय में यदि चंद्रदेव पहले भाव में, लगन भाव में, और शनि 10वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को हर एक प्रकार की सवारी का सुख मिलता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति हर एक प्रकार की सवारी, मतलब उसके पास वाहन गाड़ियां होंगी, उसके अलावा हवाई यात्रा, जहाज वगैरह की जो सवारी है, ऐसा सुख भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में प्राप्त होता है। बृहस्पति देव खाना नंबर 4 के समय में यदि 10वां घर खाली हो, 10th हाउस खाली हो, यानी कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो खाली हो, चौथा घर 10वें घर को देखता है, तब ऐसे में बृहस्पति देव को सोया हुआ माना जाएगा, यानी कि उनका जो प्रभाव वो सोया हुआ होगा, शांत होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपना जो शरीर है उसे ढक कर रखना चाहिए, यानी पूरे कपड़े पहनने चाहिए। तो यदि ऐसा वो नहीं करता, यानी कि छोटे छोटे कपड़े पहने, या आजकल जो जिम वगैरह में जाते हैं और अपने शरीर की नुमाइश करते हैं, यदि इस प्रकार का उसका चरित्र हो जाए, तब ऐसा व्यक्ति कहा गया धन दौलत की तरफ से भी नंगा ही होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। तो शरीर ढक कर रखना यहाँ पर बृहस्पति देव को शुभ करने की निशानी होगा। यदि किसी महिला जातक के जन्मपत्री में बृहस्पति चौथे घर में हो तो उसे हम यही एडवाइज करते हैं कि कपड़े जो हैं वो सलीकेदार पहने जाए। छोटे छोटे कपड़े, शॉर्ट्स या जो स्लीवलेस कपड़े होते हैं, इस प्रकार के जो वस्त्र हैं ऐसे व्यक्ति को खासकर धारण नहीं करने चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का धन का नुकसान होता है। यदि महिला के हो तो ऐसे महिला की समाज में बदनामी और धन की कमी सदा बनी रहती है। बृहस्पति 4 के समय में चंद्रमा को यदि कायम रखा जाए तब ऐसे व्यक्ति की माता उसके साथ जिंदा रहती है, यानी कि माता का साथ लंबी आयु तक चलता है, माता की आयु जो है वो लंबी होती है। और ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा है वो चाहे अटक अटक कर हो, पूर्ण ही होती है। यदि चंद्रमा को कायम कर लिया जाए तो शिक्षा भी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण होती, शिक्षा का उसे लाभ मिलता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति बृहस्पति 4 वाले देखे गया है कि ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं उस क्षेत्र में कार्य नहीं करते, यानी जो पढ़ाई करते हैं उस व्यवसाय को अक्सर नहीं करते, लाइन अलग ही चुनते हैं, व्यापार की, व्यवसाय की या जॉब। बृहस्पति 4 के समय यदि बुध देव खाना नंबर 10 में हो
और जिस वर्ष फल में वो खाना नंबर 4 में आ जाए, ऐसा वर्ष मंदे फल का होगा। उस वर्ष धन के नुकसान इत्यादि, वाहन दुर्घटना आदि होने के चांस रहते हैं। खासकर व्यवसाय में लॉस होने के बहुत चांस होते हैं और अक्सर प्रैक्टिकली में पाया गया कि ऐसा होता ही है। तो बुध देव का यहाँ पहले से ही उपाय कर लेना। बृहस्पति 4 वाला यदि अपने शनि को किसी प्रकार मंदा कर ले, यानी कि शनि के मंदे कार्य, सांपों को मरवा दिया जाए, मकान जो शनि की कारक वस्तु है को तोड़ा जाए, या ऐसा व्यक्ति शराब आदि का सेवन करना शुरू कर दे जो कि शनि की मंदी वस्तु है, और ऐसा व्यक्ति नॉनवेज खाए या अपना करैक्टर खराब कर ले, किसी पर स्त्री से उसके संबंध हो जाए, तब ऐसे में भी बृहस्पति देव उसे अशुभ फल ही देंगे। शुभता होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति देव के जो भी शुभ फल है वो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कार्य से व्यक्ति को सदा बचना चाहिए। बृहस्पति देव 4 के समय यदि बृहस्पति के जो दुश्मन ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यदि इनमें से कोई ग्रह 10वें भाव में आ जाए, एक या एक से ज्यादा कोई भी, तो ऐसी कंडीशन में भी दौलत पर मंदा असर ही होगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के धन दौलत के नुकसान होते रहेंगे। समय समय पर ऐसे व्यक्ति को धन की हानि उठानी ही पड़ेगी। तो बृहस्पति देव की कुछ निशानियां, चौथे घर में यदि बृहस्पति देव, तो उसकी क्या निशानियां हैं? ऐसे व्यक्ति के घर में अक्सर पाया गया है टूटा हुआ छाता रखा होता है, जो भी काम का नहीं है, टूट गया, खराब हो गया, फिर भी उसे संभाल कर रखा होता है। तो ये बृहस्पति 4 देव की निशानी है। बृहस्पति 4 के समय घर का कोई बुजुर्ग साधु संत बन जाता है, अक्सर ऐसा पाया गया है। या ऐसा व्यक्ति का कोई बुजुर्ग अध्यात्म की ओर चला जाता है, यानी संसार को छोड़कर आध्यात्मिक हो जाता है, वो भी बृहस्पति 4 देव होने की निशानी है। आंखें ऐसे व्यक्ति की अक्सर खराब पाई गई हैं। आयु से पहले ऐसे व्यक्ति की जो आंखें हैं वो खराब हो जाती हैं। पर स्त्री से संबंध होना भी यहाँ पर देखा गया है। बृहस्पति देव 4 के समय पर स्त्री से संबंध होने के भी चांस होते हैं। और अक्सर ऐसा मैंने पाया कि बृहस्पति 4 वाले लोग अक्सर शादी के बाद अपनी माता के कहने पर अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है, माता का है, और शुक्र जो है बृहस्पति का वो शत्रु है। तो ऐसे व्यक्ति माता के कहने पर अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं। ये भी बृहस्पति 4 में एक प्रकार की निशानी है जो कि मंदी है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति देव खाना नंबर 4 में उपायों की। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, यानी कि गोल्ड, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, बृहस्पति की जो वस्तु हैं उनका ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति देव अमूमन शुभ फलकारी होते हैं और इसे उच्च का भी माना गया है। ऐसे व्यक्ति को शरीर ढककर रखना चाहिए, ये भी एक उसके लिए उपाय है। शराबखोरी से बचना चाहिए, शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए बृहस्पति का शुभ लाभ लेने के लिए। घर में मंदिर ना बनाया जाए या बहुत बड़ा मंदिर घर में ना बनाया जाए, ये भी बृहस्पति देव का एक उपाय है। घर में चांदी कायम की जाए, यानी चंद्रमा की मदद यहाँ पर ली जाए, तब भी बृहस्पति देव यहाँ पर शुभ फल देंगे। और सांप को दूध पिलाया जाए, वो भी बृहस्पति देव का एक बहुत अच्छा यहाँ पर उपाय है। तो आज हमने बात की बृहस्पति देव खाना नंबर 4 के बारे में, उसकी निशानियां और बृहस्पति देव का जो फल है उसे किस प्रकार से खराब हो जाता है और उसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्र जिनका बृहस्पति देव खाना नंबर 4 में है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें किसी और ग्रह पर यदि आप जानना चाहते हैं विस्तार से तो आप हमें बता सकते हैं। जय श्री राधे।